तो हेलो होmies, जनरल के चैप्टर स्टार्ट होती ही हम देखते हैं यहाँ पर चैप्टर का नाम है ए बिग ओल्ड डायनासोर। तो चैप्टर की शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक बहुत बड़ा डायनासोर यहाँ पर बिल्डिंग तोड़कर यहाँ पर बाहर निकलते रहता है, जिसको देखकर यहाँ पर अपने हीरो रैप्टर में बैठकर आगे भागते रहते हैं। और वो बड़ा डायनासोर यहाँ पर अपने छोटे एवेंजर्स की गैंग को देखकर उनका पीछा करने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर झुककर आयरा को देखकर यहाँ पर डायनासोर से बोलता है, यही वो लड़की है जिसने मुझ पर पत्थर फेंक कर मारा था, अब जाओ उसे जाकर मार डालो। दूसरी तरफ वो कारून उस बड़े डायनासोर को देखकर बोलता है, ओ भाई साहब ये कितना बड़ा है। फिर इतने में यहाँ पर मोमो भी देखकर बोलती है, ओ नो ये तो बाकी डायनासोर से मिलकर बना है। इतने में आयरा भी इनके सामने आ जाती है और ओकारून का नाम लेती है। ओकारून आयरा को देखकर यहाँ पर ओकारून बोलता है, मिस आयरा इधर आओ, क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ वहाँ पर वो बड़ा डायनासोर यहाँ पर छोटे डायनासोर को खाने लगता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो छोटे डायनासोर होते हैं वो भागने लगती है। इतने में वो जोकर वाला बंदा यहाँ पर बड़े डायनासोर से बोलता है, अरे यार उन्हें मत खाओ, उन इंसानों को खाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर मोमो ओकारून से पूछती है, ओकारून हमें अब क्या करना चाहिए? क्या तुम उस बड़े डायनासोर को अपने लाइट सेबर के साथ हरा सकती हो? मोमो की बात को सुनकर यहाँ पर ओकारून बोलता है, मुझे नहीं पता, अभी के लिए तो हमें बार्बर शॉप की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो एरिया एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है। फिर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में बताया जाता है कैलिगेस्ट्रो डायनासोर भी बिल्कुल बाकी डायनासोर जैसा है। दूसरी तरफ वो जोकर कॉवबॉय वाले बंदे को बोलता है, उसको देखो उसने अपना खाना खा लिया है और वो अब आराम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये डायनासोर कुछ नहीं करेगा, इसलिए किसी स्मार्ट चीज से इसे कंट्रोल करो। जोकर की बात को सुनकर यहाँ पर कॉवबॉय बोलता है, मैं समझ गया, अब मुझे हिलाना बंद करो। ये बोलकर यहाँ पर कॉवबॉय वाला बंदा एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर यहाँ पर पूछता है, कौन सबसे स्मार्ट हो सकता है इस सिचुएशन के लिए? जिसको सुनकर यहाँ पर जोकर वाला बंदा बोलता है, एक्सपर्ट फाइटर, वो भी एक लेजेंडरी हीरो जिसने 500 से भी ज्यादा लड़ाइयों में कभी नहीं हारा था, और उस बंदे का नाम है विलियम मार्शल। जोकर की बात को सुनकर यहाँ पर कॉवबॉय बोलता है, ऐसे इंसान को बनाना थोड़ा मुश्किल होगा जो कि एनिमल्स को कंट्रोल कर सके। उसकी इमेजिनेशन ही एक ऐसी चीज है जिसे मैं मोशन में रख सकता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर जोकर बोलता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है और मेन बात ये है कि मुझे उस लड़की को मारना है जिसने मुझ पर पत्थर फेंका था। ये बात सुनकर यहाँ पर कॉवबॉय वाला बंदा बोलता है, मैं उसे मारने नहीं दूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही फॉर्मिडेबल है, उसे मेरा बनाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बोलकर वो एक रिचुअल सर्कल के थ्रू यहाँ पर डायनासोर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर यहाँ पर सीधा खड़ा हो जाता है। और ये चीज देखकर यहाँ पर ओकारून शॉक होते हुए बोलता है, मिस आयरा वो डायनासोर खड़ा हो गया है, वो डायनासोर एक गॉडजिला स्टैंस में खड़ा है। होली शिट, इसका मतलब ये बात सच है कि गॉडजिला स्टैंस से ग्रेविटी के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है और अपने बॉडी को और भी बेहतर तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है। ओकारून की बात को सुनकर यहाँ पर मोमो मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या बोला तुमने? दूसरी तरफ यहाँ पर आयरा बोलती है, ओकारून तुम बहुत ही चालाक हो। इतने में हम देखते हैं वो बड़ा डायनासोर चिल्लाने की वजह से जो भी रैप्टर्स होते हैं वो भागते हुए अचानक से रुक जाते हैं और बिल्कुल हिलते भी नहीं है। जिसको देखकर यहाँ पर आयरा पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? आयरा की बात को सुनकर यहाँ पर मोमो भी बोलती है, डायनासोर ने अचानक से भागना बंद कर दिया है और वो हिल भी नहीं रहे हैं। इतने में हम देखते हैं उस बड़े डायनासोर के दिमाग में यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई जाती हैं जो कि एक वॉर से रिलेटेड होता है, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर एक कैसल के सामने जॉन मार्शल के बेटे के गले में एक चाकू रखते हुए बोलते हैं, जॉन मार्शल अपने सभी हथियारे नीचे रख दो और हमारे सामने सरेंडर कर दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे बच्चे विलियम मार्शल की जान ले लेंगे। और यहाँ पर जो विलियम मार्शल होता है अपने फादर को देखकर यहाँ पर रोते रहता है। इतने में जो जॉन मार्शल होता है अपने एनिमीज से बोलता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे पास मेरा हैमर और आयरन ब्रिक है जिसकी हेल्प से मैं और भी तलवार बना सकता हूँ, वो भी पहले से बेहतर वाले बच्चे। भाई जॉन मार्शल का ये डायलॉग तो बहुत ही खतरनाक था यार। ये बात सुनकर उसके लोग जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं, सही बोला तुमने जॉन। और फिर वो एनिमी से कहते हैं, तुम्हारी धमकियों से हम डरने वाले नहीं है। ये बात सुनकर उसका बच्चा विलियम मार्शल अपने मन में कहता है, क्या मेरे फादर ने मुझे अभी निकाल दिया है? उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है जैसे उसने मेरी माँ के साथ किया था। फिर वो गाली देता है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, मैं उसे मार डालूंगा। इसी के साथ सीन यहाँ पर प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ पर वो डायनासोर होता है यहाँ पर अपने हीरोज के पीछे आने लगता है। जिसको देखकर यहाँ पर आयरा बोलती है, तुम दोनों बार्बर शॉप की तरफ भागो, मैं इसे तब तक रोकती हूँ। आयरा की बात को सुनकर यहाँ पर ओकारून बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो, चलो हमारे साथ भागो। फिर मोमो भी बोलती है, आयरा ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उनकी बातें सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है वेंडिंग मशीन को उठाकर यहाँ पर डायनासोर के ऊपर फेंकती है। फिर यहाँ पर आयरा बोलती है, हम लोग एक जायंट काइजू के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, इसलिए कम से कम मैं उसे थोड़ी देर के लिए तो रोक ही सकती हूँ। लेकिन इतने में जो डायनासोर होते हैं यहाँ पर एक सेबर ब्लेड के साथ यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करता है। उस अटैक को देखकर यहाँ पर जो आयरा होती है यहाँ पर मोमो और ओकारून को बचा लेती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो इविल आई होता है उस बड़े डायनासोर के गले में जाकर लटक जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर आयरा बोलती है, देखो इविल आई वहाँ पर लटक रहा है। आयरा की बात को सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारून बोलता है, उसे क्या लगता है वो उसे हरा पाएगा? दूसरी तरफ यहाँ पर इविल आई लटकते हुए बोलता है, लड़ने का टाइम
आ चुका है और मैं टफ भी हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।